ईश्वर की पूजा में क्या है जल का महत्व? जाने लोटे में इसे किस तरह रखने से आती है समृद्धि। अक्सर घरों में आपने देखा होगा पूजा स्थल पर जल का लोटा रखा रहता है। जिस तरह इंसान खाना खाने के बाद पानी पीता है, ठीक उसी तरह ये जल इस बात का प्रतीक है कि आप भगवान को भोग अर्पित करने के साथ जल भी अर्पित कर रहे हैं, जिससे वो भोग के साथ जल भी ग्रहण कर सकें। दरअसल यह बात हमारे शास्त्रों में भी लिखी है कि पूजा के स्थान पर हमेशा जल का लोटा रखने से घर में समृद्धि बनी रहती है। यदि आप पूजा के स्थान और तांबे के बर्तन में जल रखते हैं तो यह ज्यादा शुभ माना जाता है। लोगों की मान्यता यह भी है कि पूजा स्थान पर जल रखने से व्यक्ति की मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है और घर में ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन इसके अलावा पूजा घर में रखी जल में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है और घर में इसके प्रयोग से चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। पूजा घर में जल रखना क्यों जरूरी है और इससे होने वाले चमत्कारी उपाय तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में न सिर्फ पूजा पाठ में बल्कि वास्तु नियमों में भी मंदिर में जल को रखना जरूरी माना गया है। आखिर पूजा घर में जल रखना क्यों है जरूरी, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। ईश्वर की पूजा में भोग के साथ ही जल का अपना महत्व है। हमारे घरों में भी पूजा घर में जल का लोटा जरूर रखा जाता है। वही बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि पूजा घर में जल का लोटा रखा या नहीं। दरअसल इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। किसी भी मांगलिक कार्य में जल को रखना पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में जल को अमृत समान माना गया है। यह धन वैभव का भी प्रतीक है। तभी पूजा की दूसरी सामग्री के साथ ही जल का लोटा भी स्थापित किया जाता है। भगवान को भोग के साथ ही जल समर्पित करना भी जरूरी होता है, तभी भोग को पूर्ण माना जाता है। साथ ही जल को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, जो कि आसपास फैली अशुद्धियों को भी दूर करता है। जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखा जाना चाहिए। जल को वरुण देव के रूप में पूजा जाता है। पूजा में वरुण देव की स्थापना करने के लिए जल के कलश को स्थापित किया जाता है। यज्ञ आदि में दल के कलश की स्थापना का खास महत्व होता है। इसीलिए जल में तुलसी या आम के पत्ते डालकर रखा जाता है। ऐसा करने से जल पवित्र हो जाता है। आचमन करना जरूरी। कोई भी पूजा आरती बिना आचमन के अधूरी मानी जाती है। इसीलिए मंदिर में जल का लोटा रखा जाता है, जिससे आरती संपन्न होने के बाद जल से आचमन किया जा सके, पूजा छोड़कर बीच में न जाना पड़े और वहां रखे जल से ही पूजा संपन्न हो सके। जल में क्यों डालें तुलसी दल? पूजा के लिए रखे गए जल में तुलसी दल डालकर रखना चाहिए। ऐसा करने से जल ज्यादा पवित्र माना जाता है। जल के लोटे में पवित्र नदियों का जल भी मिलाया जा सकता है। इसे घर में छिड़कने से नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाती है और सकारात्मकता आती है। तो साथियों, अब आप जान ही गए होंगे कि पूजा घर में जल का लोटा रखना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य नियम है जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का द्वार खोल देता है। याद रखिए, जल का लोटा हमेशा ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा या अपने दाहिने हाथ की तरफ ही रखना चाहिए। अगर तांबे या पीतल का लोटा इस्तेमाल करेंगे तो यह और भी ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि तांबा और पीतल दोनों ही सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में अद्भुत माने गए हैं। उस जल में तुलसी के कुछ पत्ते डाल देने से वह जल और भी ज्यादा पवित्र हो जाता है और आपके घर में दिव्यता का संचार करता है। सबसे जरूरी बात, जल को हर रोज बदलें और हमेशा साफ सुथरे बर्तन में ही रखें। अगले दिन बचा हुआ जल घर में छिड़के या पेड़ पौधों में डाल दें, ताकि घर के हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा फैल सके। भक्तों, पूजा के दौरान अगर जल गिर जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इससे पितृ नाराज हो सकते हैं। इसलिए पूरी श्रद्धा और सावधानी के साथ हर नियम का पालन करें। जब आप इन छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं तो न केवल आपके पूजा घर में बल्कि आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि ऐसे ही अद्भुत, रहस्यमय और दिव्य ज्ञान से भरे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक मन में भक्ति और होठों पर सिर्फ एक ही नाम रहे, हर हर महादेव।